हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 9.1 का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें कहा गया है कि एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैच्यू रखा हुआ है। स्टैच्यू की हाइट 1.6 मीटर है। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से इस पेडिस्टल के टॉप का एंगल 45 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो आपको इस पेडिस्टल की हाइट बतानी है। अगर ये हाइट नोन है तो ये एंगल 45 है, ये एंगल 60 है। थोड़ी देर के लिए मैंने इस हाइट को h मान लिया और ऐसा करने पर मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया, नीचे वाला ट्रायंगल। तो आप देखेंगे कि इसमें हाइट अननोन है, बेस अननोन है, लेकिन एंगल नोन है 45 डिग्री। तो हाइट और बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन, परपेंडिकुलर और बेस वाला। तो ये आएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। बेस को मैं x मान लेता हूं। तो यहां से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, यानी कि जो बेस है वो हाइट के इक्वल आ गया। यानी कि अगर ये वैल्यू h है तो ये वैल्यू भी h हो गई। क्लियर? समझ में आया इतना? अब इसके बाद अपन बड़े वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो है 1.6 प्लस h और बेस है h और एंगल है 60 डिग्री। तो फिर से tan 60 निकालते हैं और जो अननोन h है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो tan 60 आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 1.6 प्लस h और बेस हमारा हो गया h। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो यहां पे आ जाएगा h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h, है ना, क्योंकि h इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू √3। तो h √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h कॉमन ले लें तो इधर आएगा ये और बनेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 1 गया तो 0.732। तो h की वैल्यू आ जाएगी 1.6 अपॉन 0.732 व्हाटएवर। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। तो 16 अपॉन 7.32 बचेगा तो 2 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। ये पेडिस्टल की हाइट मीटर में होगी। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और इसमें कह रखा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट अननोन है और एक टावर है जिसकी हाइट 50 मीटर है। टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो बतानी है कि अगर टावर की हाइट 50 मीटर है तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो बेस हमने x अज्यूम कर लिया। अब जो नोन है उससे x की वैल्यू निकाली। तो ये टावर की हाइट नोन है। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में अपन देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो इससे ये निकल जाएगा, फिर इसको छोटे वाले ट्रायंगल में यूज करेंगे तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो tan का फॉर्मूला 2 बार यूज करना है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री है तो आप लगाएंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू 50 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, तो बेस x है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 हो गई तो x की वैल्यू आ गई 50 डिवाइडेड बाय √3। क्योंकि x इधर जाएगा √3 नीचे आएगा तो बेस की वैल्यू 50 बाय √3 आ गई। अब ये वाले ट्रायंगल में आप फिर से tan 30 का फॉर्मूला लगा दें। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो h है जो हमें फाइंड आउट करना है और बेस x है जिसकी वैल्यू 50 बाय √3 है। तो आपको निकालना h है तो h की वैल्यू आ जाएगी 50 बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय, ये 50 बाय √3 ऐसे ही इधर गया, मल्टीप्लाई बाय tan 30 जो कि होगा 1 बाय √3। तो 1 बाय √3 और √3 दोनों नीचे हैं तो ये 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 50 बाय 3 मीटर, 16.6 व्हाटएवर, 16.33 या 16.66 जो भी कैलकुलेशन करने पर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 50 बाय 3 मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रखा है कि एक रोड है जिसकी विड्थ 80 मीटर है, उसके दोनों साइड पे इक्वल हाइट के पोल लगे हुए हैं। तो एक इसकी हाइट h मान लेते हैं तो इसकी हाइट भी h हो गई। अब
इस रोड जो 80 मीटर का विड्थ वाला है उसमें एक बीच में एक पॉइंट लिया जहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वहां से देखा कि इसका एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो उस पॉइंट की डिस्टेंस हमें दोनों पोल से निकालनी है, जैसे ये और ये डिस्टेंस निकालनी है, और इस हाइट को भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपन दो ट्राइंगल देखते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला, तो ये बनेगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई x। तो x की वैल्यू आ जाएगी h बाई √3। ठीक है, क्योंकि x ऊपर जाएगा h नीचे आएगा, tan 60 नीचे आ जाएगा, तो x इक्वल टू h √3। आप या यूं आप कह सकते हैं कि जहां जहां h आएगा वहां आप x √3 लिख सकते हैं, व्हाटएवर। अब इस वाले ट्राइंगल में देखें तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की जगह h लिखेंगे और बेस की जगह लिखेंगे 80 माइनस x। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाई √3, ये इधर जाके √3 बन जाएगा, तो h √3 तो उधर आएगा और 80 माइनस x इधर आएगा, ये आ गया 80 माइनस x इज इक्वल टू h इंटू √3। ठीक है, क्योंकि tan 30 1 बाई √3 था ना, √3 उधर चल गया, h √3, 80 माइनस x इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x की जगह आप लिख सकते हैं x √3, तो x √3 इंटू √3 हो गया 3x, ये माइनस x उधर गया तो 80 की वैल्यू आ गई 4x, और ऐसा करने से x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। मतलब वो जो पॉइंट है वो एक पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पे है, तो दूसरे पॉइंट से 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। ठीक है, तो 20 मीटर यहां से और 60 मीटर यहां से होगा, और हाइट भी निकालनी है, तो x 20 आ गया, तो जो हाइट आएगी वो आएगी 20 √3 मीटर। तो तीनों पार्ट्स का आंसर एक साथ आ गया, 20 √3 मीटर हाइट है, इस पोल से डिस्टेंस 20 मीटर है और इस वाले पोल से डिस्टेंस 60 मीटर है। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें कहा गया है कि एक कैनल है, उसके एक बैंक पे एक टावर है जिसकी हाइट अननोन है, कैनल की विड्थ भी अननोन है, और ये कहा गया है कि कैनल के दूसरे बैंक पे, इस बैंक पे टावर है, इस बैंक पे एक ऑब्जर्वर है, यहां से जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर का वो 60 डिग्री है। अब हम थोड़ा इस पॉइंट से 20 मीटर और इधर की साइड मूव करते हैं तो एंगल घट के 30 डिग्री रह जाता है। तो आपको ये बताना है कि कैनल की हाइट, कैनल की विड्थ कितनी है और टावर की हाइट कितनी है, दोनों चीजें आपको बतानी है। तो अपन को जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं दोनों पे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल में देखें तो यहाँ पे tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा h है, बेस x है, यानी h और x में रिलेशन आ गया। tan 60 की वैल्यू √3 है, तो h जहां भी हो हम x √3 लिख सकते हैं। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 है, x इधर चला जाएगा तो h इज इक्वल टू x इंटू √3। अब अपन देखते हैं बड़ा वाला ट्राइंगल। तो बड़े वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला जो लगेगा फिर से tan वाला लगेगा, लेकिन अब एंगल 30 डिग्री रहेगा। तो आप यूं लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो h है और बेस क्या है 20 प्लस x, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना बेस को। ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1 बाई √3, √3 इधर जाएगा तो वो बनेगा h √3 और 20 प्लस x इधर आएगा, तो ये बना 20 प्लस x इज इक्वल टू h √3। अब h की जगह तो x √3 है इंटू √3, तो ये 3x बन गया, ये x उधर गया तो 20 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू देखो क्या आ रही है 10 मीटर, और x क्या माना था हमने विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल तो आ गई 10 मीटर। ठीक है, अब हमें h भी निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर दे h इक्वल टू x √3 में x की वैल्यू 10, तो हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी 10 इंटू √3 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनल का आंसर हुआ 10 मीटर और हाइट ऑफ द टावर का आंसर हुआ 10 √3 मीटर। इजी।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रखा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और एक टावर है जिसकी हाइट अननोन है। इस बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और इस फुट का टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें 45 डिग्री नीचे जाना पड़ता है यहां तक देखने के लिए। तो आपको ये बताना है कि इस टावर की हाइट क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये एंगल 45 डिग्री है, तो अल्टरनेटिव एंगल से कहा जा सकता है कि ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, Z की फिगर में बने हुए हैं। अगर ये 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस निकाला जा सकता है। फॉर्मूला लगेगा tan थीटा वाला। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस को मैं b बोल देता हूं, 7 अपॉन b। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो बेस की वैल्यू 7 मीटर आ गई। तो ये वाली बेस 7 आ गई, तो ये वाली बेस भी 7 मीटर ही होगी। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें, ये 7 आ गया क्योंकि ये नीचे वाला 7 है, तो इसके पैरेलल लाइन है, 7 मीटर ये भी बनेगा। ठीक है, अब ये 7 मीटर, ये h1 अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 7 मीटर ऑलरेडी पता है क्योंकि ये 7 मीटर है, तो इसके सामने 7 मीटर आएगा। अगर ये h1 अपन फाइंड कर ले तो 7 में h1 को ऐड करने पर टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ऊपर वाले ट्रायंगल में देखें कि बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल पता है, तो फिर से tan थीटा लगेगा। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h1 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 7। तो h1 की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। नीचे वैल्यू 7 थी, तो फाइनल जो हाइट आएगी वो बनेगी क्या, 7 प्लस 7√3 मीटर। 7 कॉमन ले लीजिए आप, तो 7 इंटू 1 प्लस √3, √3 होता है 1.732, 7 इंटू 2.732, तो जो भी आएगा आंसर वो अपन मान लेंगे 1920 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि एक सी में दो शिप हैं, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस अननोन है, लेकिन ये पता है कि 75 मीटर हाई लाइट हाउस से जब इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा गया तो पहले वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है और आगे वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, तो z के हिसाब से अल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री है, तो इससे ये वाला एंगल बनेगा 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है। ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर 75 दिया हुआ है। तो बड़े वाले बेस में से छोटे वाले बेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले वैल्यू को हमने x माना, इस वाली वैल्यू को अपन y मान लेते हैं। किसको, इसको। ठीक है, और ये जो पूरा है इसको अपन मान लेते हैं बेस b। तो पूरे बेस में से इस y वाली वैल्यू को कम कर दिया जाए तो जो x है वो हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, पास वाले के लिए, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 75 है और बेस को हमने क्या कंसीडर किया है, y। तो tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 75 बाई y, तो y की वैल्यू आ गई 75 मीटर। यानी कि जो पहला वाला शिप है वो फुट ऑफ द लाइट हाउस से 75 मीटर डिस्टेंस पे है। अब दूसरे वाले शिप की भी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बड़े वाले में लगाते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो 75 की है, बेस b मान दिया, तो ये 1/√3 ऊपर इधर क्रॉस चल जाएगा √3 वाला, तो b की वैल्यू आ जाएगी 75√3 मीटर। तो ये होगा 75√3 मीटर और हो गया 75। तो हमारा जो x है वो आ जाएगा टोटल बेस में से इस छोटे वाले बेस को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर, कितनी डिस्टेंस आएगी। अब √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 तो 0.732, तो 75 इंटू 0.732, इसको सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसे कह रखा है कि गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है
वो एक बलून को देखती है और बलून को किसी एक इंस्टेंस पर जब वो देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। 60 डिग्री उसको ऊपर आंखें अपनी उठानी पड़ती है। इस टाइम पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, बलून की हाइट 88.2 मीटर है ग्राउंड से, और ये बलून इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है कि इसकी हाइट हमेशा 88.2 मीटर ही रहती है, यानी कि हॉरिजॉन्टली ऐसे 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 मूव कर रहा है। कभी भी देखें इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो 88.2 मीटर ही रहेगी। अब ये बलून थोड़ा आगे बढ़ गया विंड की हेल्प से, और कुछ देर बाद इसने देखा कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री ही रह गया। तो आपको ये बतानी है कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था तब से लेकर जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया तब तक इस बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये वाली डिस्टेंस यानी कि ये ऐसे चला तो ये x हमें निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये बड़े वाले बेस में से छोटा वाला बेस माइनस कर देंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। तो बड़ा वाला बेस निकालने के लिए बड़ा ट्रायंगल और छोटा वाला बेस निकालने के लिए छोटा ट्रायंगल। छोटे ट्रायंगल के लिए एंगल 60 डिग्री, बड़े ट्रायंगल के लिए एंगल 30 डिग्री यूज करते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज, ये 1.2 मीटर है, टोटल 88.2 है, तो ये वाला जो ट्रायंगल बचा उसका जो परपेंडिकुलर है वो 87 ही रह गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर 87 ही रह गया। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा बन गया जिसमें ये वाला, सॉरी ये थोड़ा डायग्राम मैंने गलत बना दिया। ये कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ट्रायंगल ऐसा है और एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है। ठीक है, ये दोनों की हाइट 87 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस नहीं पता हमें और ये वाली डिस्टेंस भी नहीं पता, लेकिन निकालनी ये है। ठीक है, तो पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मैं क्या मान लूं, x मान लेता हूं। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आएगा 87 और बेस ये मान लिया x, तो x की वैल्यू हो गई 87 डिवाइडेड बाय √3। ये तो हो गया छोटा वाला बेस। अब बड़ा वाला बेस निकालते हैं। तो बड़ा वाला बेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, इनके एंगल 30 डिग्री वाला आएगा। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 87 और बड़ा वाला बेस को मैं b मान रहा हूं। तो यहां से 1/√3 होगा, ये तो √3 इधर चला जाएगा, तो b की वैल्यू आएगी 87 इंटू √3। तो 87 √3 टोटल, ये वाला 87/√3, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 87 इंटू √3 माइनस 87 डिवाइडेड बाय √3। 87 कॉमन ले लीजिए आप और बचेगा √3 माइनस 1/√3, फिर उसमें √3 एलसीएम ले लीजिए तो बचेगा 3 माइनस 1/√3 यानी कि 2/√3। तो 87 इंटू 2/√3 ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें भी आप चाहें तो 87 को 29 इंटू 3 लिखें। ठीक है, और 3 से √3 कट करें तो 29 इंटू √3 बच गया। अब 29 इंटू 2 को आप लिख दें 58 और √3, यानी कि फाइनली ये बन गया 58 √3। और फिर √3 को भी आप 1.732 लिख के कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए और इस पार्ट में हमने 8 से लेकर 14 तक डिस्कस किए। अब इस चैप्टर में ओनली क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बचे हुए हैं। उन्हें आप खुद ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आपसे वो सॉल्व हो जाए। नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू।